यस, वेलकम वेलकम टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। 19 से हमारा एग्जाम स्टार्ट है और पढ़ना है, दिन रात एक करना है। उसके लिए सबसे बेस्ट मोटिवेशन अभी के टाइम पर क्या है? ठीक है, जॉब होने के बाद जो फैसिलिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज, जो स्टेबिलिटी, जो पीस ऑफ माइंड, जो सुकून मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन सबसे एक मेजर फैक्टर जो होता है वो सैलरी। तो एग्जैक्ट सैलरी आपको बिहार शिक्षक बनने के बाद 6 to 8 में या 9 to 10 में या 10 to 12 में आपकी सैलरी एग्जैक्ट कितनी होगी, ये आपको आज की क्लास में, मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि एग्जैक्ट स्लिप मैंने मंगवाया है जो ऑलरेडी यहाँ पर जिनका भी जॉब हुआ है। देखिएगा, ये स्लिप आपको दिख रहा होगा। ये एक हमारे स्टूडेंट का स्लिप है और ये स्लिप को मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम करती हूँ। तो ये जो स्लिप है ना, एक हमारे विद्यार्थी का स्लिप है और ये 6 to 8 में पढ़ाते हैं। ठीक है, ये किस में पढ़ाते हैं? 6 to 8 में पढ़ाते हैं। 6 to 8 का इन्होंने स्लिप दिया है। मैं यहाँ पर चीजें आपको बताती हूँ कि किस तरीके से चीजें यहाँ पर मिलेंगी आपको बिहार में जॉब होने के बाद। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर होता है बात ग्रेड पे का। इस पर फोकस कीजिएगा, ग्रेड पे। 6 to 8 का ग्रेड पे आपका 28,000 है। उसके अकॉर्डिंग 9 to 10 का ग्रेड पे आपका अलग है। 10 to 12 का अगर बात करूंगी, 11 to 12 है ना, 11 to 12 का जो ग्रेड पे है वो है आपका 32,000 रुपया। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया ग्रेड पे, यानी कि जो आपका बेसिक पे हो गया। बेसिक जिसको हम लोग बोलते हैं, बेसिक ग्रेड पे नहीं बोलेंगे, बेसिक पे बोलेंगे। तो बेसिक पे आपका हो गया 32,000 और यहाँ पर कितना है 28,000। अभी डीए आपका हो गया 50%। तो यानी कि 28 का जो आधा होगा, जो बेसिक पे का आधा 50%, वो डायरेक्टली आपको डीए के नाम पर मिलेगा। यानी 28,000 में 14,000 और ऐड कर लीजिए। उसके बाद एचआरए के नाम पर आपको कितना मिलेगा? एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। जैसे कि आप रूरल एरिया में आपकी पोस्टिंग है, या आपकी अर्बन एरिया में पोस्टिंग है, या आपकी सेमी अर्बन एरिया में पोस्टिंग है, या फिर आपकी सिटी में पोस्टिंग है। इसके हिसाब से आपका जो एचआरए जो होगा वो वेरी करेगा। जैसे कि 5% है, सेमी अर्बन में 7 है, फिर आपका 7.5 है, फिर 10% है। ऐसे करके आपका अलग अलग परसेंटेज है जो कि एचआरए के तौर पर आपको दिया जाएगा। मेडिकल सभी बच्चों को, जितने भी होंगे स्टूडेंट्स, वो सभी को 1,000 मिलेगा। तो कुल इस तरह से हमको मिलाना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इनके सैलरी को कैलकुलेट करूं, तो अभी पहले हम लोग 6 to 8 को कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बाकी 9 to 10, 11 to 12 दोनों का बताऊंगी। तो 6 to 8 का अगर मैं यहाँ पर देखूंगी कि 6 to 8 में अगर आपका जॉब हो रहा है, तो आपका बेसिक पे कितना हो गया? बेसिक पे हो गया 28,000। उस पे डीए कितना मिल जाएगा? 50%, यानी कि 14,000 और आपको डीए मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो एचआरए होगा आपको वो मिलेगा। पहले यहाँ पे जोड़ लेते, कितना हो गया? 8 4 12 2 3, 8 4 12 2 3 4। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 42,000, आपका यहीं पर बन गया। ठीक है ना, 42,000 आपका यहीं पर अमाउंट बन गया। उसके बाद जब आप देखोगे तो एचआरए में यहाँ पर आपको मिल गया है कितना? एचआरए में आपको मिल गया है 1,120 रुपया। ये आपको मिल गया एचआरए में। अब इनकी पोस्टिंग या तो सेमी अर्बन या कहाँ पर, उसके हिसाब से, लेकिन उन्होंने बताया कि रूरल में 5% है, सेमी अर्बन का 7% है, 7.5% है, फिर अर्बन का 10 है। सिटी का सबसे ज्यादा, अगर सिटी में एरिया में पोस्टिंग मिलती है तो वहां पे सबसे ज्यादा एचआरए मिलता है, लेकिन यही है 5 10 12 के आसपास ही है। मेडिकल 1,000। ठीक है ना, मेडिकल कितना हो गया? मेडिकल 1,000 हो गया। टोटल यहाँ पर जो अमाउंट हो गया आपका वो हो गया 44,000। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, तो अगर देखोगे तो आपका अगर 28,000 बेसिक पे है, तो टोटल आपका बन रहा है 44,000 रुपया। सैलरी आपकी बन रही है 44,000 सैलरी 6 to 8 वाले बच्चों को मिलेगी। इसके अलावा एनपीएस में आपका पैसा जाता है। एनपीएस का मतलब कि गवर्नमेंट आपकी जो सैलरी होती है उसमें गवर्नमेंट कुछ पैसा काट लेती है, और फिर उसमें अलग से आपको इंटरेस्ट ऐड करके 18% 12% का इंटरेस्ट ऐड करके फिर आपको रिटायरमेंट के टाइम पर वो पैसा आपको वापस करती है। तो एनपीएस के नाम पे पर मंथ आपका पैसा कटता है, और यहाँ पर इनका 4,200 रुपया कैसे कटता है एनपीएस के नाम पे? तो जो भी आपका बेसिक पे का और डीए का जो टोटल अमाउंट होगा, जो कि यहाँ पर हमारा निकला है ना 42,000 रुपया, इसका 10% एनपीएस में जाता है।
अगेन सुनो, बेसिक पे का और डीए का जो भी टोटल अमाउंट होता है उसका 10% एनपीएस में, यानी 42,000 निकला तो 4200 एनपीएस में चला गया। 30 रुपया ग्रुप इंश्योरेंस में काट लिया जाता है, तो टोटल डिडक्शन आपका जो कटेगा, यानी सैलरी में से जो कटेगा आपका, वो 4,230 रुपया, और आपके हाथ में जो सैलरी आएगा वो 39,890 रुपीज आपके हाथ में आएगी, अगर आप 6 to 8 में पढ़ा रहे हो तो। ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक्चुअल डेटा जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो अभी का सैलरी जो कैलकुलेट हुआ है, अभी कुछ महीने पहले की मैं बात बता रही हूँ। उसके बाद कितने दिन ये अवेलेबल, तो स्कूल में इस तरह से आपको बनाना पड़ता है इनका कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। देखो फरवरी में ही इन्होंने ज्वाइन किया है, कुल 30 दिन काम किए हैं, उपस्थित भी रहे हैं कुल 30 दिन, दिवस कार्य 30 दिन, उपस्थित रहे हैं 30 दिन, जो भी है। उसके बाद अनुपस्थिति कितनी है, लीव क्या लिए हैं, और अकाउंट का नंबर, आईएफएससी नंबर, जो कि मैंने छुपा दिया क्योंकि पर्सनल डेटा है उनका, तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है। अब हम लोग चलते हैं, मैम हम लोग को कितना मिलेगा, तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग को कितना मिलेगा, ये इसका भी चार्ट मेरे पास पूरा है, ये चार्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो देखिएगा यहाँ पर आपका अगर 1 to 5 है, तो 1 to 5 का बेसिक पे जो है वो 25,000 रुपए है। अब आपको कैलकुलेट करने आ गया है सैलरी, आप आराम से सैलरी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको बेसिक पे बता दूंगी, बाकी आप खुद से कैलकुलेट कर। तो 1 to 5 का बेसिक पे है 25,000, उसके बाद 6 to 8 का बेसिक पे है 28,000, जो अभी मैंने कैलकुलेट किया। 9-10 का बेसिक पे है 31,000, और 11-12 का जो बेसिक पे है वो है 32,000। तो 32,000 के हिसाब से अगर जो आपकी टोटल सैलरी बनती है वो कितनी बन जाएगी, 50,000 रुपए। 50,000 आपकी टोटल सैलरी बन जाएगी। 32,000 के हिसाब से अगर मैं बात करूंगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 1 to 5 का जो बेसिक पे है, ठीक है, बेसिक जो है 1 to 5 का 25,000 है। उसके बाद 6 to 8 का जो बेसिक पे है 28,000 है। 9 to 10 का बेसिक पे कितना है, 30 है ना, 31 है, 31,000 है। और 11 to 12 का बेसिक पे आपका 32,000 है। अब आप लोग जिस भी कैटेगरी में हो, जिस भी कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर रहे हो, जिसमें भी जॉब होगा उसमें देख लो, इसमें ऐड कर दो, डीए का 50% ऐड कर लो। एचआरए डिपेंड करता है कि कहाँ किस तरह से आपको मिल रही है, तो वो 5 से लेके 10% तक आपको एचआरए मिल सकती है। मेडिकल आपको मिल जाएगा 1,000 रुपया, वो देख लीजिए, और उसके बाद जो पैसा कटेगा एनपीएस में वो भी आपको एट द एंड रिटायरमेंट के टाइम पर मिल ही जाएगा। तो इसीलिए जो भी बच्चे अपने 11 to 12 में जा रहे हैं, देख लो भाई, 50,000 की जॉब है, एक एग्जाम बस क्रैक करना है। मात्र आपके पास कितने दिन बचे हैं, आज हमारा हो गया 6 तारीख, 19-20 से आपका 19 से आपका एग्जाम शुरू है, तो गिन के 10 दिन हार्डली बचे हैं, बाकी 1-2 दिन छोड़ दो। तो 10 दिन जी तोड़ मेहनत करो, ये 10 दिन मेहनत कर लोगे, सरकारी जॉब हो जाएगा। 40-50,000 की सैलरी है ना, 40,000 आपका नॉर्मल है, 11-12 वालों को 50,000 की सैलरी होगी। और ये सैलरी बस यहाँ तक नहीं है, ये सैलरी आगे इंक्रीज भी तो करेगी, है ना, ये सैलरी आपकी आगे इंक्रीज भी तो करेगी, महंगाई बढ़ेगा, डीए बढ़ेगा, सैलरी आपकी इंक्रीज करते जाएगी। तो तन मन धन तीनों लगाइए और तैयारी रखिए, और यस एग्जाम को क्रैक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 11th to 12th में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 50,000 टोटल आपकी सैलरी बनेगी, अप्रोक्स अप्रोक्स अप्रोक्स। और इसमें से काट कूट के आपके हाथ में इन हैंड जो सैलरी आएगी, इन हैंड, वो लगभग आपकी 44,000 सैलरी आपके हाथ में आएगी, क्योंकि बाकी पैसा जो है वो एनपीएस के नाम पर आपके अकाउंट से कटेगा और बाद में इंटरेस्ट के साथ वो मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा एक स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए कंटिन्यू डेली मॉक टेस्ट हो रहा है, कॉमर्स का मैं करा रही हूँ, डेली क्लासेस कीजिए। तैयारी में थोड़ी सी भी कमी अगर लग रही है, 1,000-1,500 रुपया कोई मैटर नहीं करता है, मे बी 1,000 रुपए का कोर्स लेके 10 दिन में आप और अच्छे से तैयारी करके और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन अगर आप और अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी एंश्योर हो जाएगी। तो इसीलिए तैयारी को अगर आपको बूस्टअप करना है तो आप बिल्कुल पेड कोर्स ले सकते हैं। आज इस ऑफर का लास्ट डेट है, मेरा कोड आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा और इस कोर्स को ले सकते हैं। मेरा कोड है PSINGH। ये सभी कोर्स टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। आप लोग जिस भी सब्जेक्ट्स के हैं ये कोर्स आप ले सकते हैं पीसिंग कोड अप्लाई करके। और यस, 1,000-2,000 रुपए मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि इस 1,000 रुपए के वजह से अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद मेरे को जो लाइफ सुकून,
है ना, जो मेरे को सैलरी, एक गवर्नमेंट जॉब का मजा जो मिलने वाला है, वो मेन अपने को देखना है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम पे कनेक्ट कर